डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर.के. बंसल। क्लास 12 की मैथमेटिक्स हमारी चल रही है और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स कर रहे हैं हम लोग डिटरमिनेंट्स पर बेस्ड। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना काम करना। तो आज हम लोग ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और चारों मैंने आपके सामने मेंशन कर रखे हैं। 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमको प्रूव करना है दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं लेफ्ट हैंड साइड तो यहां नोट कर ही लूं। ये है हमारे पास 1 प्लस ए 1 1, इट इज 1 1 प्लस बी 1, इट इज 1 1 एंड 1 प्लस सी। अब हमको देखना ये पड़ेगा कि मुझे इसकी वैल्यू लानी क्या है। मुझे इसकी वैल्यू लानी है इसके बराबर एबीसी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी बी प्लस 1 अपॉन सी। अब यहां पर ए बी सी तो कोई खास बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है दिस वैल्यू। अब देखिए, हमको जो डेटा गिवन है उसमें डेटा में कहीं फ्रैक्शन नहीं आ रहा, अपॉन में डिनोमिनेटर कुछ कहीं भी नहीं आ रहा है, लेकिन यहां पे डिनोमिनेटर वैल्यूज है मेरे पास। तो अब ये सोचने वाली बात ये है कि इन वैल्यूज में डिनोमिनेटर हम डेवलप कैसे करें। सिर्फ एक तरीका है कि मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने का मतलब क्या, मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा। अब आप देखिए, मुझे ए 1 अपॉन ए भी चाहिए, मुझे 1 अपॉन बी भी चाहिए, मुझे 1 अपॉन सी भी चाहिए, और बाहर मुझे ए इंटू बी इंटू सी चाहिए। तो बिल्कुल क्लियर यहां पर हमको दिखाई दे रहा है कि मैं क्या करूं, फर्स्ट वाले में ए कॉमन निकाल लूं, जिससे मुझे 2 फायदे होंगे। मुझे बाहर ए भी मिल जाएगा और अंदर मुझे 1 अपॉन ए के टर्म्स भी मिल जाएंगे। सेकंड से मैं बी बाहर निकाल लूं और अंदर मुझे 1 अपॉन बी डेवलप हो जाएगा। यहां से मैं सी निकाल लूं, ये अंदर मुझे 1 अपॉन सी मिल जाएगा। तो जब मैं कॉमन निकालूंगा तो मेरे 2 काम एक साथ हो रहे हैं। एक तो मुझे बाहर ए बी सी मिल जा रहा है और मुझे अंदर 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी के टर्म्स भी मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो यही स्टेप लीजिएगा पहला। आप इसमें हमने लिखा ऑन टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम R1, B फ्रॉम R2 एंड C फ्रॉम R3। क्या किया मैंने, A B C बाहर लिख लिया। मैंने यहां से A कॉमन निकाला है, यहां से मैंने B कॉमन निकाला है, यहां से मैंने C कॉमन निकाला है। ठीक है, अब आप देखिए कि हमने टर्म्स तो डेवलप कर लिए। अब सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि मुझे एग्जैक्टली जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। और ये काम यहां पर हमारा बहुत ही आसानी से बन जाएगा। हमको दिखाई दे रहा है कि दिस प्लस दिस इक्वल टू रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही दिस प्लस दिस इक्वल टू रिक्वायर्ड वैल्यू, दिस प्लस दिस इक्वल टू रिक्वायर्ड वैल्यू। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ R1 में R2 और R3 को ऐड कर देना है। आप देखोगे ये आ गया ABC, ये आ गया मेरे पास 1 अपॉन ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ये आ गया 1 अपॉन ए, इस टाइप से आ गया, और ये आ गया 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1। यहां पर आया 1 अपॉन बी, यहां पर आया 1 अपॉन बी प्लस 1, यहां पर आया 1 अपॉन बी, ये आया 1 अपॉन सी, ये आया 1 अपॉन सी, ये आ गया 1 अपॉन सी प्लस। ठीक, हमारा काम सिर्फ क्या है कि हम R1 से अपना जो रिक्वायर्ड है उसको मैं कॉमन निकालूंगा। ऑन टेकिंग कॉमन 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी फ्रॉम R1। मुझे बाहर मिल गया, इस टाइप से मिल गया। ये आ गया 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी, ये आ गया 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ये आ गया 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी प्लस 1। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक, अब जो हमारा जनरली मोटिव हुआ करता है कि मुझे किसी भी एक रो या कॉलम में तीनों 1 1 1 चाहिए होते हैं, वो मोटिव यहां पर फुलफिल हो चुका है। मुझे R1 में तीनों 1 दिखाई दे रहे हैं, मैं 2 1s को 0 करूंगा और अपना उसको एक्सपेंड कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा यहां पे, मैंने कहा यहां 0 करना है, तो मैंने लिखा C2 में C2 माइनस C1 कर दीजिए और C3 में भी C3 माइनस C1 कर दीजिए। तो यहां से मुझे मिल जाएगा ABC 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, इनको मैं यहां लिख दे रहा हूं मैं इसको। ये आ गया 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी, ये आ गया 0।
इसको जब माइनस किया बचेगा 1, यहां जब माइनस किया बचेगा 0, ये बचेगा 0, 1 माइनस बी, ये 0 बचा, दिस माइनस दिस हमारे पास 1 बचा। ठीक, अब मैं इसको क्या करूं, एक्सपेंड कर दूं, तो आ गया ये ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ये आ गया 1, R1 से ओपन किया तो आ गया 1 माइनस 0, कुल मिला के 1 ही आ गया। तो ए बी सी इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर आप देखो तो यहां पे इन्होंने आपसे इक्वल टू ये वैल्यू पूछी है, तो ये कुछ नहीं करना, सिंपल हमें इसका एलसीएम लेना है बस। ये आ गया हमारे पास एलसीएम एबीसी, ये हो गया एबीसी प्लस बीसी प्लस सी ए और प्लस कितना ए बी, तो एबीसी से हमारा एबीसी कैंसिल हो गया, हमारा सेकंड वाला फॉर्मेट भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स यहां पर प्रूव कर लिए। ठीक है, चलिए सेकंड वाले पे आते हैं फिर हम लोग। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम पे आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और इस काम को साथ साथ में नोट करते हुए जा रहे होंगे। कहीं अगर जल्दी मैं बोल जा रहा हूँ तो वहां पे आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके भी आप चीजों को अपने लिए फेवरेबल कर सकते हो। ठीक है ना, हो सकता है अभी गिवन टाइम में हमने काम करना है तो कहीं स्पीड हमारी तेज हो सकती है बोलने की, तो ये अपने हिसाब से आप चीजों को अपने फेवर में करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया हमसे इफ ए बी एंड सी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन, हमसे बोला गया है कि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के 3 रूट्स हैं ए बी और सी। तो इस डेटा की हेल्प से मुझे दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 शो करना है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको जो पता होना चाहिए पहले से, जैसे हमने क्वालिटी के लिए पढ़ा था, आपको याद होगा मैंने कहा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा तो रूट्स का सम होता है माइनस का बी अपॉन ए और रूट्स का प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए। ये सबको पता है, नहीं पता है तो क्या क्यूब वाला। अब क्यूब वाले में क्या होता है, मैंने कहा क्यूबिक इक्वेशन। सपोज के लिए मैंने जनरली ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। मैंने 3 रूट्स मान लिए अल्फा बीटा और गामा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां से मुझे मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। कुल मिला के होता क्या है, हम यहाँ पे एक एक रूट का सम निकालते हैं, दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम निकालते हैं और तीनों रूट्स के प्रोडक्ट का सम निकालते हैं। बेसिकली यही हमने यहां भी किया था, एक एक रूट का सम और दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम। 2 ही रूट थे तो मुझे एक ही टर्म मिला था। हम कहे भले लेते हैं सम और प्रोडक्ट, वो अलग बात है, लेकिन सही तरीका वही है। तो यहां पे क्या मिलेगा, ध्यान रखिएगा, अपॉन में सबके जो है कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिविजन सब में रहेगा। ठीक, एक एक लिया है तो यहां माइनस, दो लिए हैं तो प्लस, 3 लिए हैं तो फिर माइनस। अब यहां न्यूमरेटर क्या आएगा, यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा। अगर एक एक रूट का सम है तो 1 डिग्री कम का कोफिशिएंट कितना आएगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना बी। दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम है तो 2 डिग्री कम का कोफिशिएंट कितना सी। जब तीनों रूट्स का प्रोडक्ट है 3 डिग्री कम का मतलब कांस्टेंट हो गया मेरे पास बी। तो याद रखिए एक एक रूट का सम माइनस का बी अपॉन ए, दो के प्रोडक्ट का सम माइनस प्लस का सी अपॉन ए और तीनों का प्रोडक्ट माइनस का डी अपॉन ए। तो यहां से अगर इसको हम देखें इस तरीके से, रूट्स यहां पर ए बी सी है, ठीक है, तो माइनस टाइम्स अपॉन में 1 आ गया, एक्स स्क्वायर मल्टीपल कुछ नहीं है तो 0। दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम अगर हम देखें यहां पे, ठीक है, अपॉन में ए आएगा, सॉरी अपॉन में 1 आएगा और 2 डिग्री कम मतलब पी मिल गया। और तीनों रूट्स का प्रोडक्ट माइनस टाइम्स मुझे क्यू अपॉन 1 मतलब माइनस का क्यू मिल गया। तो ये 3 रिजल्ट मुझे मिले गिवन डेटा की हेल्प से। यही वाली बात आपके लिए इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पहले यहां से हटा देता हूं, कंफ्यूजन रहेगा अदरवाइज कि किस क्वेश्चन के साथ में है। चलिए अब जो डिटरमिनेंट की बात कर रहा है मैं उसकी बात कर लेता हूं। डिटरमिनेंट हमारे पास है इसमें ए बी सी ए एंड सी ए बी। हमें इसकी बात करनी है। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। तो क्लियरली अगर मैं यहां पे C1 में C2 C3 ऐड कर दूं तो मुझे तीनों टर्म जो है वो ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएंगे।
तो आप देखिए पहला कॉलम 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी फिर हमारी 0। यही बात हमें यहां पर प्रूव करनी थी। बहुत ही अच्छा सवाल आपके लिए, नोट डाउन कर लेंगे आप इसको साथ साथ में। अच्छा, यहीं पर आप थर्ड क्वेश्चन अब देखेंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन उन्होंने कहा आपसे, इफ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, मतलब तीनों बराबर नहीं है और तीनों ही पॉजिटिव है, तो इन्होंने कहा शो करिए कि ये वैल्यू हमारे पास कैसी होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्या करूंगा मैं इसमें, मैं फिर लेके चला ए बी सी ए एंड सी ए बी, इसको मैं लेके चला। मुझे शो करना है दिस वैल्यू रिमेन्स ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, स्टेप तो मैं वही बार लूंगा। इसमें मैंने क्या किया, इसमें C1 में C2 और C3 को ऐड कर दिया, तो मुझे यहां से मिल गया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर ये आ गया बी सी सी ए एंड ए बी, ये आ गया। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है यहां से मैं C1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा ऑन टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, तो मैंने a प्लस बी प्लस सी को बाहर निकाल लिया। बचा मेरे पास 1bc 1ca और 1ab। जो हमारी नीड रहती है हमेशा कि हमको तीनों 1 मिल जाए, वो मिल चुके हैं। अब ये 2 0 बनाऊंगा यहां पर, तो मैं क्या करूंगा, R2 में R2 माइनस R1 और R3 में भी R3 माइनस R1। ठीक है, तो ये आएगा मेरे पास a प्लस बी प्लस सी। R1 में मैंने कोई चेंज नहीं किया, ये 0 हो गया, ये C माइनस बी हो गया, ये a माइनस सी हो गया, ये 0 हो गया, ये हमारे पास a माइनस बी हो गया और ये b माइनस सी हो गया। अब हमको इसको सिर्फ क्या करना है, C1 के अलावा इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जब मैं C1 से ओपन करूंगा तो 1 इंटू में आएगा मेरे पास कितना, 1 चाहे मत भी लिखिए, C माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस a माइनस बी इंटू ए माइनस सी। प्रॉपरली आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस का ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का ए सी और प्लस का ए बी, और ये हो जाएगा माइनस का बी सी। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ये दोनों नेगेटिव हैं और ये नेगेटिव, आप यहां से माइनस बाहर कॉमन निकाल लीजिए, तो हो गया प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर, ये तीनों लिख दिए मैंने। ठीक है, ए बी मेरे पास एक ही बार है, हो गया माइनस का ए बी। ठीक है, और बी सी ये प्लस का है और बी सी माइनस का, ये बी सी हमारा यहां पर कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये बी सी प्लस का है, ये माइनस हो गया, और ए सी प्लस का है और ये माइनस हो गया। ये वैल्यू आई मेरे पास। क्या हम इसको कह दें हमारी हमेशा नेगेटिव होगी? बिल्कुल नहीं कह सकते भाई। हमसे ये तो पता है कि ए बी सी आर पॉजिटिव, ये तीनों हमारे पॉजिटिव हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि ये वैल्यू और ये वैल्यू किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मुझे ये बात नहीं पता है। ठीक है, तो मुझे अभी थोड़ा और इसको रिफाइन करके आंसर देना पड़ेगा। अब क्या करूंगा, मुझे दिखाई दे रहा है यहां स्क्वायर टर्म भी है, क्रॉस टर्म भी है, ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी और ए बी भी है, चाहिए हमें 2ab। तो मैं क्या करूं, अपने पास से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं इसको। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इसमें। क्या ध्यान देना है, माइनस का हाफ तो बाहर चल ही रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, एक ए स्क्वायर लीजिए, एक बी स्क्वायर लीजिए, एक माइनस का 2ab लीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक बी स्क्वायर बचा हुआ है, एक सी स्क्वायर लीजिए, एक लिए माइनस का 2bc, ये आ गया b माइनस सी का स्क्वायर। ऐसे ही बचा मेरे पास एक सी स्क्वायर, एक a स्क्वायर और माइनस का 2ac, सी माइनस a स्क्वायर। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे पास क्या आ गया, माइनस का हाफ, और a प्लस बी प्लस सी, ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अब a माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी स्क्वायर, सी माइनस ए स्क्वायर,
ये जीरो तब होंगे जब ए बी के बराबर हो और बी सी के बराबर हो, सी ए के बराबर हो। जब ये क्वेश्चन में दिया गया है आर अनइक्वल बराबर नहीं है, इसका मतलब ए और बी बराबर नहीं तो ये जीरो नहीं होगा, बी और सी बराबर नहीं तो ये भी जीरो नहीं होगा और ये भी जीरो नहीं होगा। जब ये जीरो नहीं है और ये स्क्वायर लगा हुआ है तो तीनों फिर कभी नेगेटिव हो नहीं पाएंगे। तो कंफर्म हो गया कि माइनस का हाफ इंटू पॉजिटिव वैल्यू इंटू पॉजिटिव वैल्यू। सो कुल मिला के वी कैन से इट इज अ नेगेटिव वैल्यू। कारण क्या है इसका, ए इज